ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Hello everybody and a warm welcome to all of you. শাড়ি বাসা চলে এসেছি। গায়ত্রী মন্ত্রটা কেন পড়লাম, কেন না আচ্ছা गायत्री मंत्र দিয়ে কিছু একটা বলবো। আর তার সাথে सॉरी मैं आज हिंदी में बात करूँगी। गायत्री मंत्र मैं इसीलिए चांट किया क्योंकि मैं आपको इसका तात्पर्य कुछ समझाऊंगी नहीं, कुछ बताना चाहती हूँ इस गायत्री मंत्र के बारे में। और ओम जो हम लोग ओम बोलते हैं ना, इसका जो तात्पर्य है वो भी मैं थोड़ा सा बताने जा रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है। ये भी मुझे दिस इज़ ऑल्सो कलेक्टेड। तो हम लोग सुबह उठते वक्त हम लोग जो ये गायत्री मंत्र जो हम लोग चांट करते हैं ना, इसका कुछ तात्पर्य है और इसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए ये थोड़ा हम लोगों को पता होना चाहिए। गायत्री मंत्र क्यों और कब ज़रूरी है ये हमें जानना चाहिए। हम लोग ऐसे ही गायत्री मंत्र चांट करते रहें तो इसका वैसा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर हमें नहीं पता चलेगा कि जैसा कोई हम लोग का कोई डिज़ीज़ हुआ हो, कुछ ट्रीटमेंट के बारे में मुझे अगर कुछ पता ना चले कि उल्टा पुल्टा अगर हम लोग टैबलेट्स खा दिया तो वो क्या होगा, वो काम में तो नहीं आएगा ना। इसीलिए गायत्री मंत्र बहुत एक स्ट्रॉन्ग मंत्र है। तो इसका भी लाभ उठाने के लिए, इसका फ़ायदा उठाने के लिए जो जब भी कब कैसे हम लोगों को ये चांट करना चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये जब भी हम लोग सुबह उठते हैं तो सुबह उठते वक्त 8 बार अष्टकर्मों को जीतने के लिए हमें ये 8 बार बोलना है गायत्री मंत्र। जब हम सुबह उठते हैं तो तभी हमें फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ये हम लोगों को 8 बार ये गायत्री मंत्र उच्चारण करना होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 8 बार हमें चांट करना होता है, करने से लाभदायक होता है। भोजन करते वक्त हमें एक बार इसे ज़रूर बोलना चाहिए। क्यों? अमृत समान भोजन प्राप्त होने के लिए, अमृत समान भोजन प्राप्त होने के लिए हमें ये जो प्रेयर हमें करना चाहिए कि भगवान हमें ये खाना, ये मुझे अभी खाना मिल रहा है, कितने सारे लोगों को नहीं मिलता है, बच्चों को नहीं मिलता है। हम इतना भाग्यशाली है कि हमें ये खाना मिलता है। तो इसीलिए हमको ये प्रेयर ज़रूर बोलना चाहिए। बाहर जाते वक्त सॉरी ये मेरा खांसी अभी तक है, ठीक है। बाहर जाते समय 3 बार इसे उच्चारण करना होता है। जब हम बाहर जाते हैं तो ये ज़रूर 3 बार बोलिएगा, क्योंकि समृद्धि, सफलता और सिद्धि के लिए ये बोला जाता है। तो हम जब भी बाहर जाएंगे तो तभी हमें ये बोलना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें हमेशा मन में ये दोहराना चाहिए, है ना। सुबह उठते वक्त, खाने के समय, बाहर जाते वक्त, फिर मंदिर में 12 बार 12 टाइम्स इन द मंदिर। जब हम मंदिर में जाते हैं तैसे बोलते हैं ना, तो 108 बार बोलो कि ऐसा 1000 बार बोलो, ऐसा कुछ होता है नियम। तो हम लोग जब भी मंदिर में जाएंगे तो
इसको 12 बार दोहराना चाहिए। क्यों 12 बार? क्यों 12 टाइम्स? क्योंकि प्रभु के गुणों को याद करने के लिए, प्रभु के जो गुण होते हैं उनके, तो उनको याद करते हुए हमें 12 बार इसको उच्चारण करना पड़ता है। छींक आए तब गायत्री मंत्र उच्चारण एक बार अमंगल दूर करने के लिए, अगर आपको छींक आता है, स्नीजिंग अगर आता है तो एक बार इसको दोहराएं ताकि कोई अमंगल ना हो। सोते समय 7 बार 7 प्रकार के भय दूर करने के लिए, जब सोते जाओगे, गुड नाइट जब भी बोलोगे तो 7 बार, उठते समय 8 बार और सोते समय 7 बार बोलो ताकि कोई भी भय, दुश्चिंता ये सब मन में ना आए और अच्छा से नींद आए। और ये जो है ना ओम शब्द, ओम हम जो दोहराते हैं ना, ओम ऐसा जो हम कहते हैं ना, ओम का 3 लेटर्स होते हैं, अ, उ एंड म। ओम शब्द में, ओम जो शब्द है इसमें 3 लेटर्स होते हैं, अ, उ एंड म। अ से क्या होता है? अ का अर्थ है उत्पन्न होना, अ का अर्थ है उत्पन्न होना, उ का तात्पर्य है उठना, उड़ना अर्थात विकास, और म का मतलब है मौन हो जाना अर्थात ब्रह्मलीन हो जाना। ओम संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पूरी सृष्टि का द्योतक है। ओम का उच्चारण शारीरिक लाभ प्रदान करता है। कैसे? ये हम जानेंगे। अगर हम बोलते हैं ओम तो इससे हमारे शरीर कैसे लाभदायक होता है ये हम जानेंगे अभी। ओम कैसे हमें ये स्वस्थ वर्धक है ये हम अभी जानेंगे। कैसे है ये स्वस्थ वर्धक? अपनाए आरोग्य के लिए ओम के उच्चारण का मार्ग। तो ओम और थायराइड, ठीक है, ओम के साथ थायराइड का जो क्या रिलेशन है? हम लोग जब ओम उच्चारण करते हैं ना, जब बोलते हैं ओम, तो यहाँ से हमारा जो है ना, यहाँ साउंड से ये कंपन होता है और ये कंपन से थायराइड ग्लैंड हमारे इधर होता है, ठीक है, इधर होता है हमारा थायराइड ग्लैंड्स। तो ये कंपन से ना इसका ये भी वाइब्रेट होता है, इसका भी काम चालू हो जाता है। तो क्या बोलते हैं, ओम और थायराइड का क्या है? ओम का उच्चारण करने से गले में कंपन पैदा होती है जो थायराइड ग्रंथि पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। ओम और घबराहट, जब घबराहट हो तो ओम उच्चारण करें। क्यों? अगर आपको घबराहट या अधीरता होती है तो ओम की उच्चारण से उत्तम कुछ भी नहीं। ये एक्चुअली ओम अगर बोलोगे ना, ओम अगर उच्चारण करते हैं आप, तो क्या होता है, हमारा अगर घबराहट होता है कुछ किसी कारण के लिए, बहुत घबराहट हो रही है, तो हम क्या करते हैं, तो उसी के वो घबराहट के लिए ही हम लोग चिंतित होते हैं। लेकिन अगर हम कुछ और चिंता करें, अपना ध्यान कुछ और में लगाएं, तो ये घबराहट अपने आप दूर हो जाती है। जैसे कि अगर हमें कुछ घबराहट सी होती है तो हम ओम उच्चारण करेंगे। अगर ओम में हमारा ध्यान चला गया, ओम के ऊपर हमारा कंसंट्रेशन चला गया, तो ये घबराहट अपने आप दूर हो जाएगी। तो इसीलिए जब घबराहट होगा तभी ये ओम उच्चारण करें। फिर तनाव, अगर तनाव है, किसी कारण तनाव है तो ओम उच्चारण करें। ये शरीर के
विषयते तत्वों को दूर करता है, अर्थात तनाव के कारण पैदा होने वाले तत्वों को नियंत्रण करता है। ओम और खून का प्रवाह, हाँ, हाई बीपी जिसका है तो ये ओम उच्चारण करें। ये हृदय और खून के प्रवाह को संतुलित रखता है, बैलेंस रखता है इसको। ओम और पाचन, अगर ओम कहा जाता है, कहा कहते हैं आप लोग, तो क्या होगा, ये डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। ये उच्चारण से पाचन शक्ति तेज होती है। ओम लाई स्फूर्ति, इससे शरीर में फिर से युवावस्था वाली स्फूर्ति का संचार होता है। ओम और थकान से बचने के लिए इससे उत्तम उपाय कुछ और नहीं। अगर ओम कहते हैं आप, तो क्या हुआ, युवावस्था फिर से, युवावस्था का जो स्फूर्ति है वो वापस आ जाते हैं। और अगर युवावस्था का स्फूर्ति अगर वापस आ जाते हैं तो थकान भी दूर हो जाता है। तो आराम से ओम उच्चारण करें। ओम और नींद ना आने की समस्या, इससे कुछ है तो ये समस्या भी दूर हो सकते हैं। ये ओम उच्चारण करने से नींद न आने की समस्या इससे कुछ ही समय में दूर हो सकती है। रात को सोते समय नींद आने तक मन में इसको करने से निश्चिंत नींद आएगी। ओम और फेफड़े, लंग्स के साथ कैसा ये इसका संबंध है। कुछ विशेष प्राणायाम के साथ इसे करने से फेफड़ों में मजबूती आता है। और ओम और रीढ़ की हड्डी, ओम के पहले शब्द का उच्चारण करने से कंपन पैदा होती है। इन कंपन से रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है और इसकी क्षमता बढ़ जाती है। ओम दूर करे तनाव, ओम का उच्चारण करने से पूरा शरीर तनाव रहित हो जाता है। आशा है कि आप कुछ समय ज़रूर ओम का उच्चारण करेंगे और पूरा लाभ उठाएंगे। तो ये था आज का निवेदन। मुझे पता है कि आज का ये जो मेरा प्रेजेंटेशन आज अच्छा नहीं हुआ है, ये मुझे पता है क्योंकि मैं ठीक से बोल नहीं पाई। तो प्लीज़ फॉरगिव मी। ठीक है, तो आज इतने ही। Thank you so much for watching, and do like, subscribe and comment, which is very important. Or I'm really very dissatisfied with today's work anyway. I tried to speak in Hindi, which is not my forte, but still I tried, and I hope you will bear with me. Sorry for today. Thank you so much for watching.